हेलो बड्डीज़। लीगम बैचलर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर बीएलएलबी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम कवर करेंगे। और सबसे पहले कवर करते हैं बीएलएलबी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उनमें पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है, शक्ति और शक्ति के स्रोत, यानी पावर एंड इट्स रिसोर्सेज। ये अगर शॉर्ट टाइप में आता है तो 10 नंबर का आएगा, और अगर वेरी शॉर्ट टाइप में आया तो 4 नंबर का आएगा। तो पावर देखते हैं, इसमें मैकाइवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन। तो मैकाइवर ने कहा था कि व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने या निर्देशित करने की एबिलिटी ही पावर है। यानी किसी एक आदमी को या कई आदमियों के बिहेवियर को कंट्रोल करने या उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी अगर हमारे अंदर है तो हम पावरफुल हैं, और यही पावर है। बहुत आसान बात है, व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को, यानी आदमियों को या उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने या हैंडल करने और इंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी अगर हमारे अंदर है तो यही पावर है। अब बात करते हैं पावर के सोर्सेज की। सोर्सेज ऑफ पावर में सबसे पहले है ज्ञान, यानी नॉलेज। ये सबसे पहला सोर्स है पावर का। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम पावर को भी, यानी शक्ति को भी पा सकते हैं। अगर किसी के अंदर लीडरशिप की नॉलेज है तो उसके अंदर लीडरशिप की पावर भी आ जाएगी, और शक्ति यानी पावर नॉलेज के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे अगर कोई टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है और उसको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता तो बच्चे उसकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो बच्चे उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो उसकी जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने की, यानी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने की पावर मिली, वो उसकी नॉलेज से ही मिली। और अगर कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो ये उसकी नॉलेज के कारण ही है। ये नॉलेज से ही उसे पावर मिली है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने की। दूसरा है प्राप्तियाँ, यानी अचीवमेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है शक्ति का। अगर हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों में शक्तिशाली होंगे और लोगों के कंपैरिजन में। या अगर हमें कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है, हम विधायक बन जाएं, डीएम बन जाएं या एसपी बन जाएं या गांव का प्रधान भी बन जाएं, तो हमें शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और लोग हमारी बात को मानना शुरू कर देते हैं, और हम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना या इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एकता में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये वही है पूरी की पूरी डेफिनेशन। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। इकट्ठे होना यानी गेट टुगेदर होना इज इक्वल टू पावर। एकत्रित होना, इकट्ठे होना शक्ति है। मान लो अगर हम टीचर से कहें कि हमें आप दूसरी भाषा में पढ़ाइए तो वो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर कहें कि सर हिंदी में हमें समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेज़ी में समझाइए, तो वो हमें समझाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इकट्ठे होने से हमारी बात मजबूत हो जाती है और हमें एक पावर मिल जाती है। अब जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, अगर किसान इकट्ठे ना होते तो आप लोगों को लगता है कि किसान बिल वापस लिए जा सकते थे। लेकिन इकट्ठे होने की वजह से, ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। ये संगठन के कारण ही, एकता के कारण ही ऐसा हुआ। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है साइज, आकार। जितना बड़ा आकार होगा उतनी बड़ी शक्ति होगी, जितना बड़ा संगठन होगा उतनी बड़ी शक्ति होगी। इसका अगर एक कॉमन सी बात देखें हम, हाथी का साइज बहुत बड़ा होता है सभी जानवरों से, तो देखते ही हम उसे शक्ति के सिंबल के तौर पे देखते हैं, यानी हाथी बहुत पावरफुल है। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस चीज़ का जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी ही बड़ी शक्ति होगी। जैसे अब भाजपा है, तो भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसका साइज पूरे भारत में फैला हुआ है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा है, इसलिए वो एक पावरफुल पार्टी है। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी ही शक्ति होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करना या इंस्ट्रक्ट करना ही शक्ति है, और ज्ञान, प्राप्तियाँ, संगठन और साइज, ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं शक्ति के।